हमारे गन्ना उत्पादन की में और भी अधिकतम वृद्धि हो। तो उस संबंध में एक विशेष रूप से जो कटाई का समय, कटाई के बारे में भी अक्सर किसानों को जानकारी सही नहीं हो पाती है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। एक तो समय की, कि हम अपने गन्ने की कटाई किस समय करें। तो कृषक भाइयों, कि जब गन्ना की हम बुवाई करते हैं तो अक्टूबर सोइंग का जो हमारा गन्ना होता है उसकी मैच्योरिटी थोड़ा पहले आ जाती है, और जो फरवरी में गन्ने का हम बुवाई करते हैं तो उसकी मैच्योरिटी थोड़ा सा लेट होती है। शी की प्रजातियों की जो मैच्योरिटी है अमूमन वो 15 नवंबर के बाद से लेके दिसंबर लास्ट तक हो जाती है, और ऐसे ही जो फरवरी में हमारा गन्ना बुआ है उसकी मैच्योरिटी आती है हमारी दिसंबर या जनवरी में। तो गन्ने की जब हम कटाई करते हैं तो समय का भी ध्यान रखना की आवश्यकता है। उससे दो फायदे हैं। एक तो ये कि आपका जो गन्ना उत्पादन है वो अधिकतम होगा, क्योंकि अगर पहले गन्ना काट लेंगे तो उसका वजन कम होगा, और सही समय पे गन्ना काटेंगे तो उसका वजन भी ठीक होगा और उसमें चीनी की मात्रा भी अधिक होगी। तो इससे हमारे कृषक भाइयों को भी फायदा है, और दूसरा जो चीनी मिल है उसको भी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से फायदा ही होगा, और दोनों ही इससे लाभान्वित होंगे। तो समय का विशेष ध्यान रखें। समय आप ध्यान रखिए, अर्ली वैरायटीज का जो विशेष रूप से समय है वो 15 नवंबर के बाद से, जो अगर अक्टूबर का गन्ना बोया है, और वैसे फिर दिसंबर लास्ट के बाद मैच्योरिटी आ जाती है। ऐसे ही सामान गन्ना, सामान वैरायटीज का जो गन्ना है, इस क्षेत्र में सामान वैरायटी वैसे आमतौर से अब नहीं है, शायद ये 2-4% गन्ना ऐसा रह गया हो, तो उनकी मैच्योरिटी थोड़ा लेट होती है, तो वो उसकी कटाई जनवरी लास्ट से करेंगे आप। ऐसे ही किस प्रकार करें, जो उसमें हम जिस तरीके से हम जो हथियार होता है उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो धारदार होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि उसकी हम जड़ से मिला के कटाई करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो ठूंठ होते हैं हमारे वो जो है सुरक्षित रहते हैं, और जो उसके बाद जो हम अगली फसल लेते हैं पेड़ी, तो उसमें जो कल्ले निकलते हैं, स्पोर्ट्स निकलते हैं, वो अच्छे निकलते हैं। क्योंकि अगर हम गन्ने की कटाई में अगर उसको थोड़ा सा ऊपर से काट लेंगे या थोड़े तरीके से कटाई करेंगे, यानी वो गन्ने के ठूंठ फटेंगे, तो उससे क्या होगा, जो आगे आने वाली जो हमारी पेड़ी की फसल है वो प्रभावित होगी। तो विशेष रूप से जो हमारा जो औजार है, जो जिसे काटते हैं, गलसे से काटते हैं, तो वो धारदार होना चाहिए और जमीन से मिला के ही काटना चाहिए। ऐसे ही जो आपूर्ति का समय हो गया एक, जैसे आपने गन्ने की कटाई कर ली, आप चीनी मिल को कब सप्लाई करना है। कई बार ऐसा होता है कि टोकन आपको मिलने से पहले ही आप कटाई कर लेते हैं, बहुत पहले कर लेते हैं, तो उससे दो नुकसान है। एक तो ये उसका वजन आपका कम होगा, दूसरा नुकसान ये कि चीनी मिल को जब गन्ना आपूर्ति करेंगे तो उसमें सुक्रोज की मात्रा घटना शुरू हो जाती है। तो ऐसे कंडीशंस में दोनों लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान होता है। कोशिश ये करें कि जब आपके पास टोकन अवेलेबल हो, या आपको उम्मीद हो कि एक दिन में आ जाएगी हमारी पर्ची, तभी गन्ने की कटाई करें। यानी गन्ना ताजा चीनी मिल को सप्लाई करेंगे तो उससे वजन भी आपका अधिक से अधिक होगा, और चीनी मिल को भी कहीं ना कहीं उस चीज से फायदा ही मिलेगा। कटाई के बाद क्या होता है, कई बार आप लोग देखते हैं कि जो गन्ने के अंदर जो पताई होती है, पत्तियां होती हैं, उसका हम लोग सही तरह से उपयोग नहीं कर पाते। एक तरह से दुरुपयोग होता है, उसको हम फेंक देते हैं या उसको हम जला देते हैं। उससे हमारे जो लाभकारी जो कीट हैं, जमीन में मित्र कीट हैं, वो भी मर जाते हैं, और हमको उस चीज का नुकसान होता है। अगर उसको हम पताई को उसमें फैला के मल्चिंग कर देते हैं पूरी तरह से, उसके बाद उसमें हम यूरिया का छिड़काव करने के बाद और उसी में पानी लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो मल्चिंग जो हमारी होती है, तो उससे ठंड के द्वारा जो ठूंठ सूख जाते हैं, स्प्रूटिंग नहीं हो पाती है, कल्ले नहीं आ पाते हैं, तो उससे भी निजात मिलती है, और वो गर्मी पैदा करती है, जमीन के अंदर नमी सुरक्षित रखती है, कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाती है, और जो हमारे मित्र कीट हैं उनकी रक्षा करती है। तो पत्ती को कभी भी आप मत जलाइए। पत्ती को एक समतल तरीके से उसमें बिछा के ऊपर से आप यूरिया का छिड़काव करने के बाद और उसमें पानी भर दीजिए। वो कुछ दिन के बाद सड़ जाएगी, मल्च आपको किसी भी तरीके के खरपतवार उगने नहीं देगी, और आपको अतिरिक्त जो निराई गुड़ाई में हमारा समय भी लगता है, आर्थिक रूप से हमारा पैसा भी लगता है, उससे भी आपको निजात मिलेगी। तो ये मोटा मोटी बातें रही हमारी कटाई से संबंधित। इसके साथ ही कुछ